तो आज बात करते हैं रॉबिन शर्मा की एक बहुत ही मशहूर किताब द मंक हु सोल्ड हिज फरारी के बारे में। ये कहानी जिंदगी के एक बहुत ही बुनियादी सवाल को समझने में हमारी मदद करती है। एक सवाल जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं कि भाई ये असली कामयाबी आखिर है क्या। चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। क्या ये बहुत सारा पैसा कमाना है, या फिर एक चमचमाती लग्जरी कार, या शायद खूब सारा नाम और शोहरत? ज्यादातर लोगों के लिए तो कामयाबी का मतलब यही सब होता है ना? या फिर कामयाबी का मतलब इससे कहीं ज्यादा, कहीं गहरा है। हमारी आज की कहानी इसी कुछ और की तलाश के बारे में है। तो इसी तलाश में चलिए मिलते हैं जूलियन मैंटल से, एक ऐसा इंसान जिसके पास वो सब कुछ था जिसे दुनिया सक्सेस मानती है, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी अंदर से बिल्कुल खोखली थी। जूलियन एक टॉप का वकील था। पैसा, पावर, बड़ी कार, सब कुछ था। लेकिन अंदर की हालत ये थी कि वो खालीपन, तनाव और खराब सेहत से जूझ रहा था। मतलब बाहर से सब परफेक्ट, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह टूट चुका था। और एक दिन कोर्ट रूम में केस लड़ते लड़ते वो गिर पड़ा। कोर्ट रूम में हुए उस हादसे ने जूलियन को अंदर तक हिला दिया। उसने फैसला किया, बस अब और नहीं। उसने अपनी फरारी समेत अपना सब कुछ बेच दिया और मन की शांति की तलाश में सीधा हिमालय की ओर निकल पड़ा। और वहां उसे मिले सिवाना के साधु। अब जरा इस स्लाइड में ये फर्क देखिए। एक तरफ जूलियन की तनाव और भागदौड़ वाली जिंदगी, और दूसरी तरफ इन साधुओं की सादा लेकिन कितनी भरपूर जिंदगी। दिमागी तौर पर एकदम शार्प, इमोशनली शांत और हमेशा एनर्जी से भरे हुए। जूलियन ने उन साधुओं से मन की शांति और सच्ची कामयाबी के साथ बहुत ही कीमती सबक सीखे। चलिए एक एक करके इन सबकों को समझते हैं। तो सबसे पहला सबक, और सच कहूं तो शायद इन सभी में सबसे ज्यादा जरूरी भी, दिमाग एक बेहतरीन नौकर है लेकिन एक बहुत बुरा मालिक। क्या लाइन है! इसका मतलब सीधा सा है, या तो आप अपने दिमाग पर काबू रखते हैं या फिर वो आप पर काबू रखता है। देखिए, सबक यह है कि अगर हम अपने विचारों को कंट्रोल नहीं करते तो हमारे विचार हमें कंट्रोल करने लगते हैं। तो करना क्या है? नेगेटिव विचारों को जानबूझकर पॉजिटिव विचारों से बदलना है। और प्रैक्टिस के लिए हर सुबह सिर्फ 5 मिनट निकालकर एक अच्छे भविष्य की कल्पना करें। याद रखिए, अपना मन एक बगीचे की तरह है। अब इसमें फूल उगाने हैं या खरपतवार, ये फैसला पूरी तरह से हमारा है। अब आते हैं दूसरे सबक पर, जो हमें हमारी जिंदगी का मकसद ढूंढने में मदद करता है। सबक ये है कि जिंदगी में एक मजबूत मकसद का होना बेहद जरूरी है। जब हमारा पैशन दूसरों की सेवा से जुड़ जाता है ना, तो हमें असली खुशी मिलती है। इसे आजमाने के लिए बस इस एक सवाल का जवाब साफ साफ लिखें। मैं जो काम करता हूं वो आखिर क्यों करता हूं? क्योंकि जब काम सिर्फ काम नहीं रहता, एक मिशन बन जाता है, तो जिंदगी बदल जाती है। तीसरा सिद्धांत हमें छोटे छोटे कदमों की जबरदस्त ताकत के बारे में सिखाता है। इसे काइज़न का सिद्धांत भी कहते हैं। बड़े बदलाव एक दिन में नहीं आते, वो आते हैं रोजाना किए गए छोटे छोटे सुधारों से। हमेशा याद रखिए, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी किसी भी मोटिवेशन से कहीं ज्यादा पावरफुल हैं। तो आज ही कोई एक छोटी सी आदत चुनिए और उसे हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। बड़ी छलांग लगाने की कोशिश में गिरने से तो अच्छा है ना कि रोज एक छोटा मजबूत कदम उठाया जाए। चौथा सबक जिंदगी के सबसे कीमती तोहफे के बारे में है। एक ऐसी चीज जो एक बार चली गई तो कभी वापस नहीं आती। जी हां, हम बात कर रहे हैं समय की। इस जिंदगी की सबसे कीमती चीज है। समय बर्बाद करना मतलब जिंदगी बर्बाद करना। और आज के दौर में इसका सबसे अच्छा अभ्यास क्या है? अपने डिस्ट्रैक्शंस को कम करना। और इसकी शुरुआत मोबाइल का स्क्रीन टाइम घटाकर की जा सकती है। क्योंकि पैसा तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन गुजरा हुआ एक पल भी नहीं। अब पांचवां सबक, जो कि बाकी सभी सफलताओं की नींव है, उसका बेस है। एक स्वस्थ शरीर ही एक स्वस्थ दिमाग और एक सफल जीवन का आधार है। हम कितने भी बड़े प्लान बना लें, अगर शरीर ही साथ नहीं देगा तो कुछ हासिल नहीं होगा। तो एक छोटी सी शुरुआत कीजिए। अपनी दिनचर्या में बस 20 मिनट की वॉक और कुछ गहरी सांस लेने वाले व्यायाम शामिल कीजिए। क्योंकि हमारा शरीर ही वो इकलौता घर है जिसमें हमें पूरी जिंदगी गुजारनी है। छठा सबक हमारा ध्यान मैं से हटाकर हम की ओर ले जाता है। सच्ची खुशी और हमारी अपनी ग्रोथ दूसरों को बिना किसी उम्मीद के कुछ देने और उनकी सेवा करने से मिलती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो असल में हम खुद को ही बेहतर बना रहे होते हैं।
तो हर दिन कम से कम एक इंसान की मदद करने की कोशिश कीजिए। यकीन मानिए, देने से कभी कुछ घटता नहीं, बल्कि खुशी और सुकून 1000 गुना बढ़ जाता है। और अब 7वां और आखिरी सबक जो हमें सिखाता है आज में, अभी में जीना। ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, जब हम गुजरे हुए कल में जीते हैं तो हम डिप्रेशन की तरफ बढ़ते हैं, और जब हम आने वाले कल की चिंता करते हैं तो एंग्जाइटी हमें घेर लेती है। ज्यादातर समय हम इन्हीं दोनों के बीच झूलते रहते हैं। तो इसका समाधान क्या है? वर्तमान यानी द प्रेजेंट, आज में, इस पल में जीने का मतलब है शांति। जो काम अभी कर रहे हैं अपना 100% ध्यान उसी पर लगाइए। अतीत एक सबक है, भविष्य एक उम्मीद, लेकिन असली तोहफा तो प्रेजेंट यानी वर्तमान ही है। तो इन सभी सबकों का एक अमीर और सार्थक जीवन के लिए क्या मतलब है? वो कौन सी फेरारी है जिसे हमें बेचने की जरूरत है? तो असली सफलता का फॉर्मूला क्या निकला? एक मजबूत दिमाग, एक साफ मकसद, एक सेहतमंद शरीर, डिसिप्लिन्ड आदतें और एक शांत दिल। ये पांचों चीजें मिलकर ही एक भरपूर जीवन बनाती हैं। देखिए, असल मुद्दा फेरारी या कोई महंगी गाड़ी बेचना नहीं है, बल्कि असली मुद्दा है अपने अहंकार को, अपने तनाव को और उन सभी ध्यान भटकाने वाली चीजों को बेचना जो हमें एक अच्छी जिंदगी जीने से रोकती हैं। और यही इस किताब की सबसे बड़ी सीख है। तो असली और आखिरी सवाल यह है, एक शांत और भरपूर जीवन जीने के लिए हम अपनी कौन सी फरारी बेचने को तैयार हैं?